अक्टूबर 2021 में हिजाब नाम का जो जिन्न बाहर निकला था वो अब तक बाहर ही है। इस मामले पर तमाम तरह की हिंदू मुस्लिम राजनीति हो चुकी है। जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे लग चुके हैं। हाईकोर्ट अपना फैसला सुना चुका है और तो और सुप्रीम कोर्ट भी फैसला सुना चुका है, लेकिन विवाद नहीं थमा। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को शांत करने में अब तक नाकाम साबित रहा। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिजाब पर बैन लगा हुआ है, लेकिन मार्च में एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो ऐसे में इस मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ा है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले पर खुद फैसला करने की बात की है। क्या है पूरा मामला, बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब का मामला एक बार फिर से गरमाया हुआ है। 22 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के सामने हिजाब से जुड़ी याचिका मेंशन हुई। एडवोकेट शादान फरसद ने कहा कि यह मुख्य याचिका में इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन है। कर्नाटक में हिजाब विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इस मामले में यहां तक कि कुछ छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है और प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा में हिजाब पहनकर बैठने की अनुमति मांगी है। साथ ही इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की भी मांग की गई है। वहीं भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उन छात्राओं को आश्वासन दिया है कि वो इस मामले को देखेंगे और जल्द ही एक बेंच का गठन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले पर मैं फैसला लूंगा। कर्नाटक में प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा 9 मार्च से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में हिजाब पर बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। हालांकि सुनवाई के दौरान 2 जजों की बेंच में एक राय नहीं बन सकी थी। दोनों जजों ने मामले में नए बेंच गठित करने का सुझाव दिया था। सीजेआई ने पूछा, परीक्षा देने से कौन रोक रहा? जब सीजेआई ने छात्राओं के वकील शादान फरासत से पूछा कि उन्हें परीक्षा देने से कौन रोक रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो छात्राएं हिजाब पहनती हैं, सरकार उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देती। वकील शादान ने कहा, परीक्षा 9 मार्च से शुरू हो रही है और ये छात्राएं बिना हिजाब के परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये लोग परीक्षा में शामिल नहीं हुई तो उनका साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। सीजेआई ने कहा, मैं लूंगा फैसला। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इस पर मैं फैसला लूंगा। इससे पहले 23 जनवरी को भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के सामने सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने इस मामले को मेंशन किया था और उन्होंने छात्राओं की परीक्षा का हवाला दिया था। तब मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अर्जेंट लिस्टिंग पर सहमति जताई थी। आपको बता दें कि कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब का मामला लंबे वक्त से सुर्खियों में है। पहले मामला हाईकोर्ट गया था, तब हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। करीब साल भर बहस के बाद पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था, जो बटा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच में इस मामले की सुनवाई की गई थी। दोनों जजों के अलग अलग फैसले थे। दोनों ने हाईकोर्ट के फैसले, जिसमें से एक का मत अलग था और दूसरे ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच में से एक जज ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था, जबकि दूसरे जज जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा था कि हिजाब पहनना अपनी व्यक्तिगत पसंद हो सकती है। उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट ने गलत रास्ता अपनाया। ये सीधा व्यक्तिगत पसंद का मामला है और संविधान के आर्टिकल 14 और 19 से जुड़ा है, जो पसंद का अधिकार देता है। इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ड्रेस कोड लागू करने का मतलब है कि आप लड़कियों को कॉलेज जाने से रोक रहे हैं। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि पब्लिक प्लेस पर ड्रेस कोड लागू होता ही है। पिछले दिनों ही एक महिला वकील सुप्रीम कोर्ट में जीन्स पहनकर आई थी, उन्हें तुरंत मना कर दिया गया था। उसी तरह गोल्फ कोर्स का भी अपना एक ड्रेस कोड होता है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, हम जोर देकर कह रहे हैं कि हिजाब का जो अभी विवाद है वो धार्मिक नहीं है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक के तमाम सरकारी संस्थानों में हिजाब पर
बैन लगा दिया गया था। इसके बाद तमाम मुस्लिम छात्राओं ने प्राइवेट कॉलेजों में दाखिला ले लिया था। हालांकि इन दिनों सरकारी कॉलेजों में परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इसी को देखते हुए तमाम छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और हिजाब पहनकर पेपर देने की अनुमति मांगी है। उडुपी से शुरू हुआ था विवाद। कर्नाटक में हिजाब विवाद जनवरी की शुरुआत में उडुपी के एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ था, जहां मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर आने से रोका गया था। स्कूल मैनेजमेंट ने इसे यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ बताया था। इसके बाद दूसरे शहरों में भी यह विवाद फैलता चला गया। मुस्लिम लड़कियां इसका विरोध करती चली गई, जिसके खिलाफ हिंदू संगठनों से जुड़े युवकों ने भी भगवा शॉल पहनकर जवाबी विरोध शुरू कर दिया था। एक कॉलेज में यह विरोध हिंसक झड़प में भी बदल गया था, जहां पुलिस को सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस छोड़नी पड़ी थी। उडुपी से जो हुआ था असल में तो वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो हुआ और उसे कोई रोक नहीं पाया। आज भी नहीं रुक पा रहा, क्योंकि एक तो मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया गया और दूसरा धार्मिक रंग दे दिया गया। इस मामले को धर्म से जोड़ दिया गया। कुछ ठेकेदारों ने ऐसा किया अपने राजनीतिक लाभ के लिए और लोगों ने उनका समर्थन किया। इस मामले को लाइमलाइट में लाने के लिए इस मामले से मौजूदा सरकार को मुस्लिम विरोधी दिखाने की कोशिश की गई। ऐसी तस्वीर पेश की गई जैसे सरकार मुस्लिम विरोधी है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि वाकई में इस्लाम में ऐसा नहीं है कि हिजाब ही पहनना जरूरी है। ये एक अपनी मर्जी और सिर्फ अपनी मर्जी का मामला है। ये कोई दबाव का मामला नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओवैसी ने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हुए कहा था कि हिजाब को बीजेपी ने बेमतलब का बड़ा मुद्दा बनाया है। मेरे हिसाब से हाईकोर्ट का निर्णय कानून के मामले में खराब था और कुरान की बातों को गलत तरीके से पढ़ा। कर्नाटक की बच्चियां इसलिए हिजाब पहन रही हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह ने उन्हें कहा है। बीजेपी ने इसे बिना जरूरत के मुद्दा बनाया। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो लोग कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा सकते हैं, वो लोग कैसे सामाजिकता की बात कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी का इस मामले में कोई रोल न था न है, बावजूद इसके भी बीजेपी को घसीटा गया। मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे बयान दिए जाते रहे और लोग हकीकत मान बैठते रहे। उडुपी से हिजाब के विवाद को उठाकर विश्व पटल पर देश की छवि को धूमिल करने के लिए रख दिया गया और काफी हद तक देश की छवि को आघात पहुंचाया भी गया। इस बात का पुख्ता प्रमाण है अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस, जिसने मोदी को मुस्लिम विरोधी बताया है। कैसे बता दिया? क्योंकि ऐसे मामलों को बेवजह मुद्दा बनाया जाता है और देश की छवि को खराब किया जाता है। देश को समझना होगा और देश की अदालतों के फैसले का सम्मान करना होगा। नेताओं की बयानबाजी को समझना होगा और साथ ही अब देखने वाली बात यह भी होगी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले में अपने हाथ में ले तो लिया है, अब इस पर फैसला क्या आता है। आप डीवाई चंद्रचूड़ के रवैये पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।